क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से अदृश्य हो जाए तो उसके मन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या वो दुनिया की भलाई करेगा या उसके अंदर छिपा हुआ कोई शैतान जाग उठेगा? आज की कहानी एक ऐसे ही जीनियस वैज्ञानिक की है जिसने विज्ञान की सीमाओं को लांघकर भगवान बनने की कोशिश की है, लेकिन उसका एक गलत फैसला उसे और उसकी पूरी टीम को मौत के मुंह पर ले जाता है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे और डरावने लैब से होती है जहां सन्नाटे को चीरती हुई एक चूहे की चीख सुनाई देती है। एक अदृश्य ताकत उस मासूम चूहे को बेरहमी से कुचल देती है। यह कोई भूत या कहानी नहीं बल्कि डॉक्टर सेबेस्टियन कैन का एक बेहद खतरनाक और टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। सेबेस्टियन एक ऐसा सनकी और जीनियस साइंटिस्ट है जो रातों की नींद हराम करके सिर्फ एक ही धुन में लगा है, इंसानों को अदृश्य करना और फिर उन्हें वापस सामान्य बना देना। उसकी टीम में उसकी पूर्व प्रेमिका लिंडा और उसका सबसे अच्छा दोस्त मैट भी शामिल है जो इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं। एक रात सेबेस्टियन को वो कामयाबी मिल जाती है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। उसने रिवर्जन फॉर्मूला क्रैक कर लिया था, यानी अब अदृश्य जीव को वापस देखा जा सकता था। लैब में जब इसाबेल नाम की एक अदृश्य मादा गोरिल्ला पर यह टेस्ट किया जाता है तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। धीरे धीरे उसकी नसें, हड्डियां और मांसपेशियां हवा में उभरने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें ब्रश से पेंट कर रहा हो। इसाबेल दर्द से तड़प उठती है, उसका दिल रुकने लगता है, लेकिन टीम की कड़ी मेहनत से वापस अपनी असली शक्ल में आ जाती है। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन सेबेस्टियन की भूख यहीं शांत नहीं हुई। जब पेंटागन की कमेटी ने उससे प्रोग्रेस पूछी तो उसने झूठ बोल दिया कि अभी इसमें वक्त लगेगा। उसका असली मकसद कुछ और ही था। वो नहीं चाहता था कि सरकार इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी रूह कपा दी। उसने तय किया कि अगला टेस्ट वो किसी जानवर पर नहीं बल्कि खुद पर करेगा। पूरी टीम के मना करने के बावजूद सेबेस्टियन खुद को टेबल से बांध लेता है। उसके शरीर में वो चमकीला रंगीन रंग का इंजेक्शन लगाया जाता है और देखते ही देखते उसका वजूद मिटने लगता है। उसकी चीखें लैब में गूंजती हैं, उसकी खाल पिघलने लगती है और अंत में बेड पर सिर्फ काली जंजीरें और हवा रह जाती हैं। सेबेस्टियन अब एक हेलो मैन बन चुका था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे वापस लाने की बारी आई। रिवर्जन का इंजेक्शन उस पर बेअसर साबित हुआ और सेबेस्टियन हमेशा के लिए अदृश्यता के उस काले अंधेरे में फंस गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सेबेस्टियन अब एक ऐसा साया बन चुका था जिसे ना तो आईना देख सकता था और ना ही उसके अपने साथी। शुरुआत में उसे लगा कि यह एक रोमांचक अनुभव है। वह अदृश्य होकर अपनी टीम के सदस्यों के पास खड़ा रहता, उनकी बातें सुनता और उन्हें डराता, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति उसके दिमाग पर हावी होने लगी। लैब के बंद कमरों में कैद सेबेस्टियन का धैर्य जवाब देने लगा था। उसे वापस समान इंसान बनने के लिए सारे प्रयास विफल हो रहे थे क्योंकि उसका शरीर दवाइयों को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। जब आप किसी को देख नहीं सकते तो आप उस पर काबू भी नहीं पा सकते। सेबेस्टियन को महसूस होने लगा कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वह एक भगवान की तरह महसूस करने लगा था जो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता था। इसी पागलपन के बीच उसने अपनी नैतिकता की सारी हदें पार कर दी। एक रात वह चुपके से लैब से बाहर निकल गया। सड़कों पर घूमते हुए उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई, ऐसी आजादी जहाँ कोई कानून, कोई शर्म और कोई डर नहीं था। वह अपनी पड़ोसन के घर में घुस गया। वह मासूम लड़की बेखबर थी कि उसके कमरे में कोई मौत का साया खड़ा उसे देख रहा है। सेबेस्टियन ने वहाँ जो किया उसने साबित कर दिया कि वह अब डॉक्टर सेबेस्टियन नहीं बल्कि एक दरिंदा बन चुका है। अगले दिन जब वह वापस लैब में लौटा तो उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि एक क्रूर चमक रही थी। इधर लिंडा और मैट को शक होने लगा था कि सेबेस्टियन का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें पेंटागन को सब सच बताना होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सेबेस्टियन उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है। वह उनके बीच खड़ा उनकी सारी योजनाएं सुन रहा था। जब सेबेस्टियन को पता चला कि उसकी अपनी टीम उसके खिलाफ जा रही है तो उसके अंदर का शैतान पूरी तरह जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया की नजरों में नहीं हूँ तो दुनिया को भी मेरी नजरों के सामने रहने का कोई हक नहीं है। उसने लैब के सुरक्षा सिस्टम से छेड़छाड़ शुरू कर दी और अपने ही दोस्तों को उस अंडरग्राउंड बंकर जैसी लैब में कैद कर दिया। अब खेल बदल चुका था। शिकारी अब खुद सेबेस्टियन था और उसके दोस्त उसकी लैब के चूहे। लैब अब किसी रिसर्च सेंटर जैसी नहीं बल्कि एक कसाई खाने जैसी लग रही थी। सेबेस्टियन ने अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा भी खो दिया था जब उसे पता चला कि लिंडा और मैट ने
डॉक्टर हॉर्ड को सब सच बताने की कोशिश की है तो उसने तय कर लिया कि अब कोई भी गवाह जिंदा नहीं बचेगा। सेबेस्टियन ने अदृश्य होकर लैब से बाहर कदम रखा और डॉक्टर हॉर्ड के घर पहुंच गया। हॉर्ड अपने पुल के किनारे शांति से बैठे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके बगल में खड़ी है। अचानक हवा में एक खलचल हुई और हॉर्ड को लगा जैसे कोई उन्हें पानी की ओर धकेल रहा है। सेबेस्टियन ने बड़ी बेरहमी से उन्हें उनके ही पुल में डुबाकर मार डाला। यह एक ऐसा कत्ल था जिसका कोई सुराग नहीं था, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ पानी में उठते बुलबुले थे। वापस लैब पहुंचकर सेबेस्टियन ने सुरक्षा के सारे कोड्स बदल दिए। लिंडा, मैट और उसकी टीम अब नीचे पाताल जैसी गहराई में बनी इस लैब में फंस चुके थे। फोन की लाइनें काट दी गई थी और लिफ्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। तभी लैब के इंटरकॉम पर सेबेस्टियन की आवाज गूंजी। वह हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो किसी सनकी राक्षस की थी। उसने कहा, तुम लोग को लगता था कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आजादी क्या होती है। टीम के एक सदस्य सारा जब कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम की ओर गई तो उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया है। उसने थर्मल चश्मा पहन रखा था जिससे शरीर की गर्मी दिखाई देती थी। उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक लाल रंग का चमकता हुआ साया। वह चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, सेबेस्टियन ने एक ही सर्जिकल चाकू से उसका गला रेत दिया। लिंडा और मैट जब तक वहां पहुंचे फर्श खून से लाल हो चुका था और सारा की आखिरी सांसें टूट रही थी। डर अब दहशत में बदल चुका था। मैट को समझ आ गया कि अब सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके खत्म करने का खेल रहा है। लिंडा और मैट ने अब लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आग बुझाने वाले सिलेंडर उठाए ताकि पाउडर छिड़क कर सेबेस्टियन को देखा जा सके, लेकिन एक ऐसे दुश्मन से लड़ना नामुमकिन था जिसे आप देख ही नहीं सकते। अब लैब एक कसाई खाना बन चुकी थी। सेबेस्टियन ने सारों को बेरहमी से मार दिया था और अब उसकी नजर बाकी साथियों पर थी। लिंडा और मैट समझ चुके थे कि सेबेस्टियन अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो प्यार करते थे या जिसके साथ काम करते थे। वह एक अदृश्य हैवान बन चुका है। लिंडा और मैट ने खुद को बचाने के लिए लैब के थर्मल विजन कैमरों का सहारा लेने की कोशिश की ताकि वे सेबेस्टियन की शारीरिक गर्मी को ट्रैक कर सकें, लेकिन सेबेस्टियन उनसे कहीं ज्यादा चालाक था। उसने लैब के तापमान को इतना बढ़ा दिया था कि थर्मल कैमरों में सब कुछ लाल दिखने लगा, जिससे उसका पता लगना नामुमकिन हो गया। तभी मैट को एक आइडिया आया। उसने लैब में मौजूद फ्लोरोसेंट पेंट के डिब्बे उठाए और चारों तरफ फैला दिया। उसे उम्मीद थी कि अगर सेबेस्टियन उस पर हमला करेगा तो उसके पैर के चिन्ह दिख जाएंगे। अचानक मैट को फर्श पर पेंट के निशान दिखते हैं। सेबेस्टियन वहीं था। मैट ने चिल्लाकर लिंडा को आगाह किया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते सेबेस्टियन ने मैट पर हमला कर दिया। हवा में लहराते हुए मुक्के मैट के चेहरे पर पड़ रहे थे। मैट खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। तभी फ्रैंक, टीम का एक और सदस्य, उन्हें बचाने दौड़ा। सेबेस्टियन ने उसे बीच रास्ते में ही दबोच लिया। फ्रैंक की आंखों में दहशत थी क्योंकि उसे सिर्फ हवा में तैरता हुआ एक चाकू दिख रहा था। अगले ही पल सेबेस्टियन ने फ्रैंक के सीने में वो चाकू उतार दिया। लिंडा अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देख चीख उठी, लेकिन वह असहज थी। लिंडा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मैट को संभाला और लैब के पिछले हिस्से की ओर भागी जहाँ बिजली का मुख्य पैनल था। उसे पता था कि सेबेस्टियन को रोकने का अब एक ही रास्ता है, पूरी लैब को तबाह करना। लेकिन सेबेस्टियन उनके पीछे था, अंधेरे में सांसें लेता हुआ, उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। लिंडा और मैट पूरी तरह घायल थे, लेकिन उनके पास हार मानने का समय नहीं था। लिंडा लिफ्ट के रास्ते की ओर भागे। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन सेबेस्टियन ने उसका पैर पकड़ लिया। वह अदृश्य था पर उसका स्पर्श ठंडा और जानलेवा था। लिंडा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लिफ्ट के इमरजेंसी लीवर को खींच लिया। ऊपर से भारी लिफ्ट नीचे की ओर गिरी। लिंडा ने आखिरी पल में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया, लेकिन सेबेस्टियन उस गिरती हुई लिफ्ट की चपेट में आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सेबेस्टियन का वजूद उस आग में विलीन हो गया। सेबेस्टियन मर चुका था, लेकिन विज्ञान का वो काला सच हमेशा के लिए उस मलबे में दफन हो गया। कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।